जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और आपके कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, क्या कहें? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ थे। उन्होंने उस जमाने में जब दलित, शोषित, वंचित को कोई देखने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था और समाज में गैर बराबरी का आलम था, उस जमाने में एक साधारण गरीब परिवार में पितौझिया, समस्तीपुर के पितौझिया ग्राम में आज हम लोग कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी जन्म से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। तमाम गरीबी और को कठिनाइयों को झेलते हुए, उन्हें संघर्ष करते हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे समाज में दलित, शोषित और वंचितों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, उस स्थिति से निपटना है। और उन्होंने संघर्ष करते हुए और बिहार के तमाम दबे कुचले पिछड़े की आवाज़ बन करके और वे बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने तमाम मिथकों को, जो जातिवाद का मिथक है, उसको उन्होंने तोड़ा और समाज को बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसको आज हम लोग याद कर रहे हैं। जननायक ने जब हमारे दलित पिछड़े लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, उससे लिए कि अंग्रेजी की उन लोगों को जानकारी उस समय नहीं थी और मैट्रिक के अंग्रेजी की शिक्षा नहीं होने के कारण वे नहीं पढ़ पाते थे, उसको उन्होंने पास PWE की व्यवस्था की। पास विदाउट इंग्लिश, जो इंग्लिश में पास नहीं करेगा वो भी मैट्रिक पास कहलाएगा, इसकी व्यवस्था उन्होंने की और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह से शास्त्रीय उन्होंने काम किया। उन्होंने नौकरी के लिए तमाम इंजीनियरों को गांधी मैदान में एक इन्विटेशन दिया कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, और सबको गांधी मैदान में बुलाकर उन्होंने नौकरी देने का काम किया। इस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जब आरक्षण की बात आई तो जिस जननायक ने अपना एक फार्मूला, कर्पूरी फार्मूला बनाया, उसमें 12% अति पिछड़ा को और 8% पिछड़ा को और 3% महिला को और सवर्णों को भी उन्होंने 3% आरक्षण दिया, जो उनकी ऊंची मानसिकता का परिचायक है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी उन्होंने 3% आरक्षण देने का काम किया। ऐसे महामानव जननायक के कर्पूरी ठाकुर को भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह जी भी उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने लेखनी में लिखा है कि एक बार उन्हें जननायक के बिहार आने का मौका मिला और वे जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के आवास पर पहुँचे तो एक साधारण भोजन में और उनके सलाह में जो प्रेम झलका, उसको उन्होंने लिखा है कि जिस स्नेह और प्रेम के साथ उन्होंने हमें भोजन कराया, यह बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे महामानव को, जिन्होंने गरीबों और दलितों की आवाज़ बनकर, और BP सिंह ने यह भी लिखा है, यूपी में जब वे जननायक की कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि मैं मंडल कमीशन जो लागू किया वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के उनसे प्रभावित होकर गरीबों, दलितों को हक को दिलाने के लिए मैंने मंडल कमीशन को लागू किया था। ऐसे महामानव जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम सब मिलकर आज नमन कर रहे हैं। महात्मा फुले समता परिषद और समग्र विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित है। इस मौके पर हम जननायक को 100 बार नमन करते हैं और उपस्थित सभी जनों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यक्रम में जदयू के प्रभारी मंजीत सिंह जी भी उपस्थित हुए, वीरेंद्र नारायण यादव जी भी उपस्थित हुए जो यहाँ के विधान पार्षद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष मुरारी सिंह जी भी उपस्थित हुए और आदरणीय सुनील बाबू, इंजीनियर राजेश जी, आदरणीय पूर्व व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय बाबू, पवन उपाध्याय जी, सभी साथी उपस्थित हैं। हम सबका हृदय से इस मौका पर धन्यवाद करते हैं। यहाँ छपरा कार्यालय में मनाया गया, आप उपस्थित हुए, क्या संदेश है? जी, हम लोग को सबसे पहले तो बदलता बिहार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं।
आपके माध्यम से हम लोग मुताबित हुए और हमारे सभी आम जनता और सभी हमारे साथियों से हम लोगों ने यही संकल्प लिया कि माननीय हम लोग के कर्पूरी ठाकुर जी जो हम लोग को सीख दिए, ईमानदारी के साथ और गरीबों के मसीहा रहें और 2 बार मुख्यमंत्री 1 बार उप मुख्यमंत्री रहें, सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वही उनका भी रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी इन्हीं के रास्तों पे चलते हैं और हम लोग भी इन्हीं के साथ अग्रसर हैं, जिससे कि हमारे माननीय मुखिया और हम लोग सभी के आदर्श माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग संकल्पित हैं कि आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग मनाएं और बहुत पूरा जदयू परिवार के साथ साथ हम लोग टोटल सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और बहुत खुशी हुई कि हम लोग हर के साथ यहाँ पे जयंती को सभी लोग। आपका परिचय? मेरा नाम पवन उपाध्याय हुआ और मैं जदयू का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ युवा जदयू से। आज महामानव कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह है, इसी में सब लोग उपस्थित हुए हैं। और जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है कि छपरा के लोगों के लिए संदेश की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि महामानव कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हम उनके जो बनाए हुए जो मार्गदर्शक हैं लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, उनके मार्गों को जो है हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव को बदलते हुए जो है सारण वासियों से मैं यही संदेश देता हूँ। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा वर्ग काफ़ी आज के डेट में जो है जो राजनीतिक में सक्रिय हुए हैं, जैसे कि हर एक जगह जो है अभी चल रहा है कि युवाओं को जो है राजनीतिक में उतारना है, बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और उन लोगों को कहीं न कहीं जगह देकर एक राजनीतिक के शिक्षण के रूप में जो है उन लोगों को आगे बढ़ाना है। आपका परिचय? मैं सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ नेता जनता दल यू।